रावण कौन था? यह एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक अथाह भंडार था। दरअसल रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और न जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। रावण का जन्म। रावण के पिता ऋषि विश्रवा एक बहुत महान ज्ञानी थे, जो सदैव धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। मुनि विश्रवा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी वरवणिनी और दूसरी पत्नी केकेसी थी। उनकी पहली पत्नी वरवणिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कुबेर था, और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी ने कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ज्यादा सहज स्वभाव का व्यक्ति था। त्रिलोक विजेता रावण। आपने तो सुना ही होगा कि रामायण के मंचन के दौरान रावण को त्रिलोक विजेता कहकर संबोधित किया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के मुख्य राज्य जैसे अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यशद्वीप और आंध्रालय, इन सभी राज्यों पर धावा बोलकर अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद रावण ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए धावा बोला, जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद से मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। तब से ही रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से कहकर संबोधित किया जाता था। रावण ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी महान रचनाएं की, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। शिव तांडव स्तोत्र। आपने कई बार शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा व सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना करने वाला और कोई नहीं बल्कि रावण ही था। भगवान शिव की तपस्या के दौरान जब रावण ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के दौरान कैलाश पर्वत अपने हाथों पर उठा लिया था और वह भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ ही लंका ले जाना चाहता था, जब भगवान ने अपने एक पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबाया तो रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया। तब भगवान शंकर से क्षमा मांगते हुए वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगा और वही स्थिति बाद में चलकर शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रख्यात हो गई। अरुण संहिता। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में किया जा चुका है। यह किताब सूर्य के सारथी अरुण द्वारा लंकापति रावण को प्रदान की गई थी, जिसमें जन्म कुंडली, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र से जुड़े कई सारे तथ्य सम्मिलित है। रावण संहिता। रावण संहिता रावण द्वारा ही लिखित एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रावण के जीवन काल से जुड़ी प्रत्येक बातें लिखी गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पुस्तक रावण द्वारा ही लिखी गई है और इसमें ज्योतिष से जुड़ी सभी जानकारियों का संपूर्ण भंडार निहित है। रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। रावण भले ही कितना बड़ा अधर्मी रहा हो, परंतु वह आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था। रावण को गीत संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसके चलते ही आपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में वीणा देखी होगी। रावण वीणा वादन किया करता था और वह इतना अच्छा वीणा बजाया करता था कि स्वर्ग लोक से देवता आकर उसके वीणा वादन को सुना करते थे।
उसके जीवन की सबसे रोचक बात तो यह थी कि वह जानता था कि उसका मोक्ष केवल विष्णु भगवान के अवतार के हाथों ही लिखा है। उसे सर्वज्ञाता भी कहा जाता था, जिसके चलते सब कुछ जानते हुए भी उसने भगवान से बैर लिया ताकि वह उसे अपने हाथों से ही मारकर मोक्ष प्रदान कर सके। एक कथा के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि जब एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई सालों तक रावण हवन यज्ञ करता रहा, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने अपने सिर काटकर भगवान को अर्पण करना चाहा। जैसे ही वह एक सिर काटता, उसका दूसरा सिर प्रकट हो जाता था। इस तरह उसने 9 सिर भगवान को चढ़ाए और 10वां उसके शीर्ष पर विराजमान रहा, जिसके बाद से ही उसे दशानन की संज्ञा दी गई। माता सीता लगभग 11 महीने तक रावण के महल में स्थित अशोक वाटिका में रहे, परंतु रावण ने उन्हें एक बार भी नहीं छुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण एक श्राप से श्रापित था, जिसमें रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी सहमति के बिना प्राप्त करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना महान विद्वान और बलवान होने के बावजूद भी रावण किष्किंधा नरेश बाली से हार चुका था। भारत के दक्षिणी हिस्से में रावण को भगवान के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण के काल में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, क्योंकि सभी के घर सोने से परिपूर्ण रहा करते थे। रावण को सोने से बहुत ज्यादा लगाव था, जिसके चलते उसने अपने महल और पूरी लंकापुरी सोने की बनवाई हुई थी। ऐसा तो इतिहास ही गवाह है कि कहा जाता है कि एक इंसान में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं। उसे अपने गुणों की प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके कर्मों से ही उसके गुणों की प्रशंसा हो जाती है। भगवान के अनुसार इंसान को केवल अपने जीवन में प्राप्त कर्मों को करते रहना चाहिए, ना ही फल की चिंता करनी चाहिए और ना ही अधर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अधर्म के मार्ग पर चलने के बाद तो रावण भी अपने प्राण नहीं बचा पाया, तो हम तो केवल एक साधारण मनुष्य हैं। यदि अधर्म के रास्ते को अपनाकर हमें अपना जीवन नर्क बनाना है तो हम अधर्म का रास्ता ही अपनाएंगे, अन्यथा भगवान ने हमारे लिए कई सारे रास्ते बनाए हुए हैं जिन पर चलकर हम सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, रावण के बारे में यह रोचक तथ्य जानकर आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।